हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जहां हम लोग मिलकर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के हर चैप्टर के चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारे तो नहीं, 10-12 क्वेश्चंस। बट द आइडिया ऑफ दिस प्रैक्टिस कोर्स इज, अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स एक बार पढ़ रखा है, तो आपको क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। आई एम नॉट टीचिंग यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बिकॉज सी कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि गेट के पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला, मगर आपको एक क्वेश्चन को पकड़ने का अप्रोच पता होना चाहिए कि इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं वो अप्रोच सिखाने के लिए, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आपकी तरह करता हूँ, सो दैट एक स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या चलेगा और वैसे ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई एम होपिंग दैट दिस कोर्स इज हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट। सो मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, राइट। वेट ए सेकेंड, हाँ, ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लो फॉर पीडीएफ्स। जो भी पीडीएफ चाहिए, मैं सारे पीडीएफ यहीं यहीं शेयर करूंगा, चाहे वो किसी बुक का पीडीएफ हो या किसी कोई भी नोट्स चाहिए आपको, जस्ट टेक्स्ट मी। आप मुझे रीच आउट कैसे कर सकते हो, या तो मुझे मेल कर दो एक, आई चेक, आई रिप्लाई टू यू, या फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो। मैं अपना नंबर वगैरह भी दे दूंगा, अगर आपको ऐसा कुछ बात करती हो तो मेरा नंबर ले लेना, मुझे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे बस एक मैसेज डालो एंड आई हेल्प यू आउट, I'll help you out, right? Most importantly, we are a small channel, so please subscribe to our channel if you are liking our content. अगर आपको इस कोर्स से फायदा मिल रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। और मैं आपको बता दूं, इसके वीडियोस को आपको करना है, इस चैनल के वीडियोस को आपको करना है लाइक, लिंक को करना है शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्योंकि 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 आपको थर्मो का बस हमने 8 चैप्टर कर लिया, एक्सर्जी तक कर लिया, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक बार थर्मो हो जाए, उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला था कि एसओएम करने वाले हैं। एंड माइंड यू, कल मैंने एक पोल डाला था अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था और यूट्यूब चैनल पे भी डाला था, एंड मोस्ट ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग कि आपको चैप्टर वाइज एसओएम के क्वेश्चन चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक मिक्स सेशन लूं सोम के, जिसमें जो मोस्ट प्रिडिक्टिव, मोस्ट वो प्रोबेबल क्वेश्चन हो गेट एग्जाम के लिए, सिर्फ वही करवाऊं, या फिर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो। देखो चैप्टर वाइज करने में दिक्कत क्या होती है ना, अगर मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस एक साथ में 5 सेशन ले लूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवा के फिर खत्म कर सकते हैं। मगर चैप्टर वाइज क्या है ना, फिर आपको 10 चैप्टर है सोम के, तो 10 दिन का लेक्चर तो पक्का है, ठीक है। तो और मैं एक एक चैप्टर में एक दिन में नहीं करता हूँ, दो दो लेक्चर करता हूँ, तो फिर 2 दिन, तो ऐसे लंबा जाएगा वो सोम। अगर आप लोग सबको चैप्टर वाइज चाहिए तो डोंट वरी, हम चैप्टर वाइज ही करेंगे, परेशान नहीं होना है उसके लिए, ठीक है। तो सोम जितना लंबा जाएगा, फिर एफएम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मगर एफएम मैंने जून में बोला है, तो ऑब्वियसली हम जून में स्टार्ट करेंगे। बट एफएम के लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा, क्योंकि सोम के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, और सोम में भी बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट शेड्यूल आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए यही रखते हैं कि थर्मो के बाद हम सोम करेंगे, राइट। अभी के लिए यही रखते हैं। आज का एजेंडा डिस्कस कर ले। तो आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है वो है, हमने क्या क्या कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, वर्क इंटरेक्शन, फर्स्ट लॉ, हीट, थर्मोडाय ओपन सिस्टम, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, एक्सर्जी, ये सब कर दिया। इन सब के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स चेक चेक करो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। सो दैट आपको, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाए, सो दैट आपको एक अप्रोच पता चल जाए क्वेश्चंस का, राइट। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो यहाँ पे जो है ना, मैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के बारे में आपको एक बात बता दूं। थर्मोडायनेमिक रिलेशन से बहुत बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, एक्सटेंसिवली मैथ्स इन्वॉल्व होता है। मैथ्स का खासकर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, राइट। तो आप इसके लिए परेशान मत हो। आपके गेट के एग्जाम में, चाहे पीएसयूज के एग्जाम में ना, आपके थर्मोडायनेमिक रिलेशन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जहां आपको बहुत लंबा डेरिवेशन करना पड़े, जहां आपको पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो। ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा पार्शियल पढ़ लो, जितना नेसेसरी है इस चैप्टर के लिए, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड गेट में इस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस चैप्टर के लिए ऐसे बहुत परेशान नहीं होना है। और मैंने गेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही लिए हैं, 6 ही क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में, बाकी कल कल देखते हैं, कल नहीं तो परसों, ठीक है। उसके बाद बस गेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाया हूं मैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का पहला क्वेश्चन करें। वेरी इजी क्वेश्चन। जब मैक्सवेल रिलेशन क्या है ना,
हार्ट एंड सोल ऑफ द थर्मोडायनेमिक रिलेशन चैप्टर का हार्ट एंड सोल मैक्सवेल रिलेशन है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं अपने तरीके में लिखता हूँ, आप अपने तरीके से अपने नोटबुक में लिखो और फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर देना। मैं फिर से बता दूं, आपको क्वेश्चन दिखता है, आप एक बार पॉज करो, आप एक बार पॉज करो, खुद से करो, नहीं होता है तो मेरे सॉल्यूशन को देखो, राइट। मैं कैसे लिखता हूँ, पी पी एस एंड बी, राइट, दो टी बाई दो पी इज इक्वल टू dou v by dou s. This is at constant entropy. This is at constant. Dou v by dou s is at constant pressure, right? First relation. Second relation, let me write down. Dou p by dou t at constant volume is equal to dou s by dou v at constant temperature. This is the second relation. Third one, dou t by dou v at constant entropy is equal to dou p by dou s at constant volume, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। और चौथा क्या है, दो दो वी बाई दो टी, दो वी बाई दो टी, दो वी बाई दो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दो एस बाई दो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा, यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा। दीज आर द फोर रिलेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको पता होंगे ये। मैं इनके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा बस प्रैक्टिस कोर्स है। जब मैं कोर्स करवाऊंगा तो फिर मैं इसको डेराइव करके भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप खुद से भी एक बार सोच सकते हो डेरिवेशन के लिए इसके, ठीक है। नहीं मिलता है कोई बुक को रेफर करो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे रीच आउट करो। मैं आजकल क्या हो रहा है ना, कुछ बच्चे हैं जो मुझे डेली कुछ ना कुछ एक डाउट भेजते हैं कि सर ये कैसे हुआ, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो आप थोड़ा बुक्स को भी एफर्ट डालो, थोड़ा सा बुक्स में भी एफर्ट डाल दो। जैसे कुछ लोग मुझे प्योर सब साइंसेस के क्वेश्चन भेज देते हैं डायरेक्टली, ये बता दो कैसे हुआ। अरे खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालो। अगर आप मुझे प्रॉपर, मैं आपको बता दो, देखो आप मुझे क्वेश्चन भेजोगे, मैं आपको सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, राइट, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मगर द राइट अप्रोच टू आस्क ए क्वेश्चन इज कि आपने कोई क्वेश्चन मुझे भेजा और मुझे साथ में ये भी बताओ कि आपने क्या क्या किया, आपने खुद से क्या क्या किया, वो मुझे बता दोगे ना, तो इससे मुझे आइडिया रहेगा कि आपको क्या किस तरफ तक आप पहुंच चुके हो और मुझे आपको कितना और बताना होगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपको आई होप मैक्सवेल्स रिलेशन लिखना आता होता है। मैं अपना तरीका एक बार बता देता हूँ। मैं दो टी बाई दो पी अगर करता हूँ, दो टी बाई दो पी, तो यहाँ भी v और s को करूंगा। और जब भी मैं हॉरिजॉन्टल चलूंगा तो प्लस के साइन के साथ चलूंगा, और जब भी मैं वर्टिकल चलूंगा तो फिर माइनस के साथ चलूंगा, ठीक है। वर्टिकल में मैं माइनस के साथ चलूंगा और हॉरिजॉन्टल में मैं प्लस के साथ चलूंगा, ठीक है। चलो, तो दो टी बाई दो पी, दो वी बाई दो एस, ठीक है। और p पे पहुंचा तो s, यहाँ s आएगा, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ का s यहाँ, यहाँ का p यहाँ, बस ऐसे भी कर सकते हो हर जगह। यहाँ का t यहाँ, यहाँ का v यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में चलेंगे, एक बार उल्टे डायरेक्शन में, दो पी बाई दो टी, दो पी बाई दो टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दो एस बाई दो वी, दो एस बाई दो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। फिर अगर हम वर्टिकल चलेंगे तो दो टी बाई दो वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, दो पी बाई दो एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बट यहाँ एक माइनस साइन आएगा, ध्यान से, यहाँ एक माइनस साइन आएगा और यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल चलते हैं, राइट। राइट, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है पर्सनली पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, आपको सबके प्रूफ आने चाहिए, बट आपको प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मैक्सवेल रिलेशन याद होने चाहिए। मैंने बोला ना, इस थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के क्वेश्चन में आपको सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और कई बार तो वो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, जैसे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो टी बाई डो वी, दो टी बाई डो वी, ओके, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस दो पी बाई डो एस, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। दो टी बाई डो पी, दो टी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस नो, दो पी बाई डो टी, ओके, दो पी बाई डो टी इज इक्वल टू माइनस नो, दो वी बाई डो टी, दो वी बाई डो टी माइनस दो एस बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यस, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको मैक्सवेल रिलेशन पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट। अब वेपर सैंपल एट 26 atm, सो इनिशियल प्रेशर दैट मींस P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 26 atm दे रखा है, ओके, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, और T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 283 केल्विन, राइट, ओके। थ्रॉटल टू अ फाइनल, थ्रॉटल मैंने कई बार बताया आपको, थ्रॉटल का मतलब क्या होता है, थ्रॉटल्ड का मतलब क्या होता है, H1 इज इक्वल टू H2 रहेगा हमारा, राइट, H1 इज इक्वल टू H2 रहेगा, राइट। सो नाउ throttled to a final pressure of 2 atm, P2 is equal to 2 atm, right, and T2 is equal to, while undergoing a temperature drop, इसने टेम्परेचर ड्रॉप दे दिया, दैट मींस T2 is equal to 10 डिग्री ड्रॉप किया, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। क्या पूछा है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, वेरी गुड, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, दो टी बाई दो पी
एट कांस्टेंट एंथैल्पी, राइट। आपको देखो ये कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पी बाई टी होगा या टी बाई पी होगा, तो आप यूनिट भी देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ एंथैल्पी, तो यहाँ एच कांस्टेंट एंथैल्पी, तो एंथैल्पी पी से पी साउंड पे खत्म होता है, तो यहाँ मैं पी डाल देता हूँ, मैं ऐसे याद रखता था, ठीक है। इज इक्वल टू डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो डो टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर minus 10 degrees Celsius, because temperature is dropping and pressure is also dropping, that is 2 minus 26, that is minus 24, and this value is round off to one decimal, that means 10 by 24. 10 by 24 is equal to 0.416 आ रहा है, 0.416, so round off to one decimal बोला है, तो मैं 0.4 डालूंगा यहाँ, 0.4 डालूंगा, राइट। 0.3 से 0.5 रेंज में भी है ये। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है और आपको गलती नहीं करनी है, 24/10 नहीं 10/24 करना है, राइट राइट। तो मैंने बोला ना आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन भी ला दूंगा आप लोगों के लिए, परेशान नहीं होना है, मगर आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एट 200 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, सीवी चाहिए कॉपर का, CV एट 200 डिग्री सेल्सियस ये हमें चाहिए, ओके। नाउ इफ CV इज एज्यूम टू बी इक्वल टू CP, अगर मैंने ये एज्यूम किया CV इक्वल टू CP, एज्यूम, ये क्या है मेरा, एज्यूम्ड है ये हमने एज्यूम किया, राइट। जरा सा मैं एज्यूम की स्पेलिंग सही करूं, एज्यूम, ये हमने एज्यूम किया, राइट। सो एस्टिमेट द एरर इन परसेंटेज, हमें क्या क्या दिया हुआ है, बीटा, ये बीटा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। आई होप आपको पता होगा वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, और इसका ये होता क्या है, 1/v डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 5 into 10 raised to the power minus 5, right, 5 into 10 raised to the power minus 5, right। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन आइसोथर्मल, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आइसोथर्मल ही बोला है, क्या दिया है, ये नहीं दिया है ना, ठीक है चलो। बल्क मॉडुलस इज 1 अपॉन आइसोथर्मल, this is, let me correct it, this is isothermal bulk modulus, right, this is isothermal bulk modulus, isothermal compressibility and is equal to 1 upon alpha t is equal to 125 gigapascal is equal to 125 into 10 to the power 9 pascal, राइट। मैंने सबको स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है, दिस इज केल्विन इनवर्स, राइट राइट। चलो रो भी मुझे पता है, रो तो ऑब्वियसली डेंसिटी है 8770 kg पर मीटर क्यूब, राइट। एंड सीपी मुझे पता है, सीपी आई थिंक 0.40 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इसके क्वेश्चंस को ना मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सारे यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में लेके चलो, सो दैट आपको डील ना करना पड़े किलो किलो के वाले टर्म्स में, राइट। तो आसानी रहेगी आपकी, मुझे आसानी रहती थी, अगर आप किलो वाले टर्म्स के यूनिट्स के साथ डील कर सकते हो वहां डील करो, मगर ध्यान से करना, ओके। बट आई विल नॉट एडवाइस। चलो एनीवेज हम क्या लिखते हैं, मेयर्स इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी वी बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा टी, राइट। सो this alpha t 1 upon alpha t can be written as tv beta square multiplied by bulk modulus, bulk modulus को अगर मैं b से लिखूं, bulk modulus को मैं b लिख सकता हूं, राइट, बिकॉज 1 upon alpha t को ही मैंने b लिखा, एंड लेट्स पुट द वैल्यू cp minus cv is equal to t is 200 degree celsius, that means 473 kelvin, temperature t is equal to 200 degree celsius, that means equal to 473 kelvin, right, 473 kelvin, multiplied by specific volume is 1 by rho, that is 1 upon 8770, multiplied by, आप देखोगे सीपी और सीवी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, इसलिए हम लोग इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस में डायरेक्ट सी डिफाइन करते हैं, देखना यहाँ बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए मुझे। 8770 इंटू बीटा स्क्वायर इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 स्क्वायर इंटू बल्क मॉडुलस, दैट इज 125 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, this value is coming out to be 473 divided by 8770 multiplied by 25 multiplied by 10 raised to power minus 10 into 125 into 10 raised to power 9 is equal to 16.85 आ रहा है, 16.85। ध्यान से ये जूल पर केजी है, ये जूल पर केजी है, एंड दिस इज सीपी इज इक्वल टू 0.4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, दिस इज ऑल्सो जूल पर केजी केल्विन। देखो यहाँ से मैं CV लिख सकता हूँ, CP इज
400 माइनस आंसर इज इक्वल टू 383.14, 383.14. दिस इज सीवी एक्चुअल, दिस इज सीवी एक्चुअल किलो, सॉरी जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, राइट. ये हमारा सीवी एक्चुअल आ गया. दिस इज आवर सीवी एक्चुअल. अभी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, राइट. तो हम लिख सकते हैं यहां से परसेंटेज एरर इज इक्वल टू सीवी एक्चुअल माइनस सीवी एज्यूम्ड अपॉन सीवी एक्चुअल, क्योंकि हम मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम एक्चुअल के ही रेस्पेक्ट में अब एरर हम निकालेंगे. सो इतना इज इक्वल टू, मैं सारे वैल्यूज को डायरेक्ट डाल रहा हूँ. सीवी एक्चुअल इज 383.14 माइनस सीवी एज्यूम्ड इज व्हाट, सीवी एज्यूम्ड इज सीपी एक्चुअल, राइट, माइनस 400. सो हमें माइनस 16.86 का एरर आ रहा है, डिवाइडेड बाय CV actual 383.14 multiplied by 100 and that is equal to 4.40% का एरर आ रहा है, राइट. और मैं इसको अगर मैं और ध्यान से देखूँ ना, तो ये हमारा रेंज में तो आ रहा है, ये हमारे रेंज में तो आ रहा है, बट एक्चुअली मैं यहाँ में मॉड कर देता हूँ सो दैट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एरर बोल निकलना पड़े. एस्टिमेट द एरर एस्टिमेट इन परसेंटेज, यहाँ मैग्नीट्यूड भी कर लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वरना नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्चुअल माइनस एज्यूम, दिस इज अ नेगेटिव एरर, राइट. हमारा एक्चुअल कुछ है और एज्यूम कुछ और है, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ सैचुरेटेड सॉलिड वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ सैचुरेटेड सॉलिड वाटर दैट इज आइस and saturated liquid water at 0 degree Celsius are. Okay, so specific volume of ice is equal to 1.0911 into 10 to the power minus 3 meter cube per kg. This is the data given. And specific volume of liquid water is equal to 1.002 into 10 to the power minus 3 meter cube per kg, right? Meter cube per kg. बहुत ध्यान से. The change in specific enthalpy, that is HIF, is equal to 333.4 kilojoule per kg, right? At 400 bar, the melting temperature of ice is. See, यहाँ से ही ना देखो, आपको स्टीम टेबल के सारे डेटा निकल जाएंगे. देखो, at 400 bar melting temperature, बेसिकली आपको saturation temperature पूछ रहा है 400 बार पे, और temperature at in Kelvin, इसको at 0 degree Celsius कर लो, at 0 degree Celsius is. Okay, so now सो 400 बार. सो मैं लिख सकता हूँ क्लैपरॉन इक्वेशन से dp बाई dt सैचुरेशन इज इक्वल टू h, यहाँ पे मैं लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहा हूँ, HIF अपॉन V इन IF अपॉन T सैचुरेशन. जरा मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, सो मैं लिख सकता हूँ dp इंटू VIF, या फिर ऐसा लिखूँ मैं VIF अपॉन HFG, VIF अपॉन HIF इंटू dp का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dt बाई t का इंटीग्रेशन, राइट. सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VIF इज इक्वल टू VIF इज इक्वल टू VF माइनस VI, राइट. आपने मोस्ट ऑफ द केस में VFG के फॉर्म में देखा होगा. यहाँ सॉलिड और वाटर के बीच में, वहां क्या होता था, वाटर और वेपर के बीच में होता था. यहाँ सॉलिड और वाटर के बीच में मैं क्लैपरॉन इक्वेशन लगा रहा हूँ, राइट. सो डेल्टा P दैट मीन्स, इसको मैं 1 से 2, 1 पे तो 1 बार है और 2 पे 400 बार है, तो मैं डायरेक्ट 1 बार 400 बार ही लिख लूं, क्योंकि 400 माइनस 1 इज वेरी नेग्लिजिबल. डेल्टा P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P2, राइट. सो मैं इस dp को मैं डायरेक्ट P2 लिख रहा हूँ. सो थोड़ा सा एजम्पशन करके P2 लिख रहा हूँ, वरना आपके बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज बहुत डिफरेंस नहीं आएगा. चलो मैं ले लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ 1 बार, राइट, 1 बार पे. सो 400 minus 1, this is in bar, so let me convert it in kilopascal into 100. VIF is equal to 1.002 minus 1.0911 into 10 to the power minus 3. बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा आप. डिवाइडेड बाई 333.4 इज इक्वल टू, दिस इज LNT, एंड LNT 1 से 2 के लिए मैं करूँगा तो LNT2 बाई 273.15. सो यहाँ से मेरा T2 का वैल्यू क्या आ रहा है, T2 इज इक्वल टू 399 इंटू 100 इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1.002
-1.0911 into 10 raised to power -3 divided by 333.4. Shift की आंसर इज इक्वल टू समथिंग इंटू 273.15। अब देखोगे तो 270.25 बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। 270.25 केल्विन। केल्विन में ही पूछा है, केल्विन में ही पूछा है। 270.25 क्लियर है। साफ से 270.25 केल्विन, हाँ रेंज में भी है ये, ठीक है। तो 270.25 केल्विन क्लियर है। क्लियर है। हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन को कैसे लगाया, बस आपको वो समझ में आना चाहिए, राइट। आपको मैं देखो, कई लोग आपको क्या करेंगे ना, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे ln T2/T1 के फॉर्म में, लेकिन आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप dp/dt सैचुरेशन का आप ये फॉर्म रखते हो ना, तो आपको बहुत बार अगर आपका कोई फंक्शन दिया हो तो भी आप निकाल सकते हो। कोई भी चीज किसी भी फंक्शन के फॉर्म में हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसी फॉर्म में रखो। अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा तो डीपी को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, फ्रॉम 1 से 2 इज डेल्टा पी। dt/t को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो ln T2/T1, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है उसके लिए, ठीक है। कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर अ सब्सटेंस एट 1 atm द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन h bar FFG, okay, so this is molar specific enthalpy HFG by TB is given as 88 kilojoule per kilomole Kelvin। ध्यान से, अभी तक हमने पर केजी केल्विन के फॉर्म में देखा था, अभी किलोमोल पर केजी मोल, ये किलोमोल कर लो, पर किलोमोल केल्विन, मतलब कि हम स्पेसिफिक के मोलर फॉर्म में, मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, राइट। यूज द एबव रिलेशन इन कंजंक्शन विद क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसने बोल दिया है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के साथ यूज करना है फॉर बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm इज 353 केल्विन। बहुत आसान क्वेश्चन, राइट। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बस हमें पता होना चाहिए। तो dp/dt एट सैचुरेशन इज इक्वल टू, इस केस में हम क्या लिखते हैं, पी सैचुरेशन इंटू HFG अपॉन 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 आर टी सैचुरेशन का स्क्वायर, राइट। सो अब बस इंटीग्रेट करना है, पी सैचुरेशन को उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, dp/p का इंटीग्रेशन 1 से 2 इज इक्वल टू HFG। भाई ध्यान से, अगर हम मोलर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर ये मोलर है तो यहाँ नीचे भी हम आर बार ही लेंगे, राइट। इंटीग्रेशन dt/t², राइट, dt/t²। सो अगर मैं इसको करूंगा तो ln P2/P1 इज इक्वल टू HFG। HFG की जगह मैं लिख दूं, HFG बार की जगह में लिख दूं, HFG बार इज इक्वल टू 88 TB। इसी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, 88 इंटू TB इज इक्वल टू 353 केल्विन दे रखा है हमें, इंटू 353। आर बार की वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 8.314 ले लेंगे। dt/t² 1/t1 -1/t2, क्योंकि माइनस दिस इंटीग्रेशन, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे मैंने बहुत जल्दी में उड़ा दिया। 1 से 2, क्योंकि मैंने इतना इंटीग्रेशन कर लिया ना, मैं यहाँ इंटीग्रेशन सिखाने के लिए नहीं हूँ, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। 1/t -1/t फ्रॉम 1 से 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/t2 -1/t2 माइनस 1/t1। सो ये यहाँ से आ जाएगा 1/t1 -1/t2। मैंने वही वैल्यू उठा के यहाँ पुट किया है, ठीक है, ठीक है। चलो, सो 1/t1 1/t1 t1 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 इज इक्वल टू 353 एंड t2 इज इक्वल टू 300, राइट। 300 पे पूछा है, 353, 1/353 minus 1/300 and this value is coming out to be 300 minus 353 divided by 300 divided by 353 divided by 8.314 into 88 into 353 is equal to minus 1.87 ले लूँ मैं, 1.8699 आ रहा है, minus 1.87 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरा P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिफ्ट ई आंसर मल्टीप्लाइड बाई 1 atm है, 1 atm इज इक्वल टू 0.154 atm, 0.154 atm, राइट। एंड पूछा किसमें, किलो पास्कल में पूछा है, और 1 atm इज इक्वल टू 101.325 बोल रखा है, इंटू 101.325 इज इक्वल टू 15.61 किलो पास्कल, राइट, 15.61 किलो पास्कल, 15.6, यस, 15.6 इज द राइट आंसर, यस, आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है।
क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। मैं आपको बस यही प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है, वैल्यूज कहाँ कहाँ से मिलेंगी, कौन से वैल्यूज क्या है, आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, राइट। यहाँ आपको मोलर दे दिया था इसलिए आपको आर नहीं दिया, डायरेक्ट 8.314 आप आर बार ले सकते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। चलो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। द प्रेशर ऑन अ ब्लॉक of copper having mass 2 kg, that means mass is equal to 2 kg, okay, is increased in a reversible process from 0.1 megapascal, P1 is equal to 0.1 megapascal, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 किलो पास्कल, राइट। एंड P2, या फिर मैं किलो पास्कल में क्यों, मैं इसको सारे को ऐसा यूनिट में ही लिख लूंगा, तो 0.1 इंटू 10⁶, दैट मीन्स 10⁵ पास्कल, एंड P2 इज इक्वल टू 100 megapascal, 100 megapascal is equal to 10 to the power 6 2 8, 10 to the power 8 pascal, clear है। while the temperature is held constant at 15 degree Celsius, that means it's a isothermal process, right। ये process कैसा है मेरा, process is isothermal, ये isothermal process, okay, at 15 degree Celsius, 15 degree Celsius यानी कि 288 Kelvin, yes 288 Kelvin, ठीक है। डिटरमाइन द वर्क डन इन जूल ऑन द कॉपर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वर्क डन, और हमें क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा टी दिया हुआ है और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। सो अल्फा टी का वैल्यू क्या होता है, 1/v माइनस 1/v डो वी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो यहीं से हमें वैल्यू मिलेगा, और हमें पूछा क्या है, वर्क डन, हमें पूछा क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, लिख सकता हूं मैं पी डी वी, स्पेसिफिक वर्क, अगर मैं एक्चुअल की बात करूंगा तो इस स्पेसिफिक की पहले बात कर लेते हैं। सो स्पेसिफिक वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, राइट, पी डी वी। अभी देखो पी डी वी के फॉर्म में चाहिए मुझे, डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए, तो डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहीं से आ जाएगा। सो डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी अल्फा टी इंटू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, या मैं थोड़ा सा और इसको साफ से लिखूं, तो ये माइनस साइन के साथ, माइनस वी अल वी अपॉन वी अल्फा टी डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। अभी इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे पी और डीपी के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डब्ल्यू 1 से 2 के लिए इंटीग्रेशन 1 से 2 पी इंटू वी अल्फा टी डी पी, माइनस को मैं बाहर ले लूँ, माइनस इज इक्वल टू माइनस वी अल्फा टी पी डी पी फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2 इज इक्वल टू, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, एंड ऑब्वियसली माइनस आना चाहिए बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपका साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। देखो वर्क डन ऑन द कॉपर, तो ऑब्वियसली हमारा निगेटिव आ रहा है, लेकिन हम आंसर में निगेटिव डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि डिटरमाइन द वर्क डन ऑन द कॉपर जब उसने बोल दिया तो फिर वो निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, राइट, निगेटिव का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लियर है, क्लियर है। सो चलो अभी मैं इसको नए पेज पे ऐड कर लूँ एक, और सारे वैल्यूज को, या फिर पहले यहाँ दिख ही लेता हूँ मैं, तो वी अल्फा टी इंटू, या फिर मैं इसको पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर कर लूँ बाई टू, पी वन स्क्वायर बाई पी टू स्क्वायर बाई टू, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो अभी देखो डब्ल्यू वन टू, डब्ल्यू वन से टू, अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, डब्ल्यू एम इंटू वी इंटू अल्फा टी इंटू पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इज 2 kg, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.000114, 0.000114 इंटू अल्फा टी इज हाउ मच, अल्फा टी कितना है, 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, राइट, 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। मैंने, अब आपको समझ में आएगा, मैंने इतने बड़े बड़े वैल्यूज रहते हैं ना, इसके लिए मैं सबको उठा के मैं एसआई यूनिट में ही पुट कर देता हूँ, सो दैट मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। इंटू पी वन स्क्वायर, पी वन वॉज 0.1, या फिर मैं इसको वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर कर लूँ,
यहाँ में अगर मैं ऐसा लिख लूँ, वर्क डन ऑन कॉपर, अगर मैं ऑन कॉपर की बात कर लिया तो फिर यहाँ P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर ही लिख दूंगा मैं, क्योंकि वर्क डन बाय द कॉपर, बाय कॉपर होता ना तो मैं वहां माइनस, फिर मैं माइनस आने देता, लेकिन ऑन कॉपर है तो मैं P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर करके सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही पुट करना है। एंड P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर इज 10⁻8 का स्क्वायर माइनस 0.1 10⁻5 का स्क्वायर, राइट? So this value is coming out to be 2 into 0.000114 into 8.6 into 10 raised to power minus 12 is equal to itna multiplied by 10 raised to power 16 minus 10 raised to power 10. This value is coming out to be 19.6. Okay, one second. 10 raised to power 8, 10 raised to power 8 ही होगा ना, 100 into 10 power 6 10 raised to power 8 ना, minus 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 minus, okay, 1 to 10 raised to power 6 raised to power 2 thing आया, multiplied by 8.6 into 10 raised to power minus 12 multiplied by 0.000114 is multiplied by 2 is equal to 19.6 आ रहा है, 19.6 जूल पर केजी, राइट? जूल, जूल आ रहा है, क्लियर है? आई थिंक हमने कोई गलती नहीं की है, हमने तो कोई गलती नहीं की है। 9.7 क्यों है आंसर? डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये डिवाइडेड बाई 2 मैंने छोड़ा ना, ये डिवाइडेड बाई 2 मैंने उस पेज पे जाके, यही होता है जब दूसरे पेज पे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सारे सॉल्यूशन एक ही पेज में आ जाए। यहाँ पे बाई 2 भी रहेगा ना, यहाँ पे बाई 2 भी रहेगा ना, राइट? सो दिस वैल्यू विल बी 19.6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9.8। वेरी गुड, 9.8, 1 डेसिमल तक पूछा था, सो 9.8 पे हम छोड़ेंगे। जब भी मैं ऐसे दूसरे पेज पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यस, 9.8 आ रहा है, 9.7, 9.9, यस 9.8 आ रहा है, क्लियर है? क्लियर है? तो बहुत ध्यान से आपको ये साइन कन्वेंशंस के साथ डील करना होगा, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में नेगेटिव आंसर्स नहीं मांगते हैं, वो पॉजिटिव में ही आंसर मांगते हैं आपसे। अगर वो आपको यहाँ पे वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बोल दिए होते हैं ना, तो आपको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंटरेक्शन बोल देते हैं, राइट? या फिर वर्क डन बोल दिया, वर्क डन बोल दिया, और ये जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय द सिस्टम का है, और यहाँ ऑन द सिस्टम की बात हो रही है, इसलिए हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, इसलिए हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, विच इज जस्टिफाइबल, राइट? वर्क इज डन ऑन कॉपर, राइट? So 9.8 joule का work is done on copper so that its pressure is raised from 0.1 megapascal to 100 megapascal। इतना प्रेशर राइज किया एट आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन ध्यान रखना, आइसोथर्मल कंडीशन में आपको इतना वर्क करना होगा 2 kg को, 2 kg ध्यान दें, मास अगर पर kg की बात होती है तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, और डिवाइडेड बाय 2, ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2 है और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको, बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व किए थे, ठीक है? ये एक्स्ट्रा पेज ऐड हुआ है, चलो कोई नहीं। चलो ये आपका, ये चीजें मैंने बता दी थी। थर्मोडायनेमिक रिलेशन का पहला चैप्टर था, पहला सेशन था ये। मैक्सवेल रिलेशन हमने देखा, पहला क्वेश्चन किस पे था, मैं आपको दिखा दूं किस किस टॉपिक को कवर किया मैंने, हमने मैक्सवेल्स रिलेशन को कवर किया, मैक्सवेल्स रिलेशंस को कवर किया, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट को कवर किया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को कवर किया, क्लियर है? यहाँ हमने मैक्सवेल रिलेशन को कवर किया। मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ बस उन्हीं चीजों को आपको कवर करना है, राइट? यहाँ हमने क्लैप्रॉन इक्वेशन को कवर किया, हाँ लिख दो, क्लैप्रॉन इक्वेशन को कवर किया, ठीक है? यहाँ हमने क्लॉसियस क्लैप्रॉन को कवर किया, यहाँ हमने क्लॉसियस क्लैप्रॉन इक्वेशन को कवर किया, राइट? हमने क्लॉसियस क्लैप्रॉन को ही यूज करना पड़ता वैसे भी यहाँ, क्योंकि उसने वॉल्यूम के टर्म्स में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हमने क्लैप्रॉन को यूज किया था, यहाँ हमने क्लैप्रॉन को यूज किया है, और यहाँ हमने क्या यूज किया है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी मेयर्स इक्वेशन को यूज किया, राइट? यहाँ हमने मेयर्स इक्वेशन को यूज किया है। देखो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया आपके लिए। दिस इज मेयर्स इक्वेशन, राइट? सीपी माइनस सीवी, हर जगह डायरेक्ट आर मत लिख देना, सीपी माइनस सीवी, ओके? क्लैप्रॉन को भी कवर कर लिया है हमने, और हमने
क्लॉसियस क्लैपेरॉन को भी कवर किया, राइट। दिस इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट। क्लॉसियस क्लैपेरॉन को भी कवर किया है हमने। और आखिरी में ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था? ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन का ही था, ये बेसिक डेफिनेशन था, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन का क्वेश्चन था ये। दिस वाज अ बेसिक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को भी हमने कवर किया। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को कवर किया हमने। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें थी आज की। यहाँ तक की बातें थी आज की। एक सेकंड देना मुझे, ये पेज एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है, इसे हटा दूँ मैं। ये भी पेज एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है, इसे भी हटा दूँ। तो आई होप आपको मजा आया होगा। वैसे बहुत लोग मुझे रिव्यू नहीं दे रहे हो आप लोग, मुझे एक रिव्यू चाहिए आप लोगों से। ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस कोर्स कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ये आई थिंक 16th लेक्चर है, उसके बाद एक 17th 18 19 19 लेक्चर होंगे। एक हीट का मैंने एक ही सेशन करवाया था। अगर आपको हीट वो एक्चुअली फ्लो में छूट गया हीट, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा कि हीट इंटरेक्शंस पे और क्वेश्चंस, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, आप मुझे बस मैसेज करो। देखो मैं इंस्टेंटली आपको हर क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी बाकी फैकल्टीज से बात करनी पड़ती है, मुझे अपने टीचर से भी बात करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारे बुक्स खंगालने पड़ते हैं, तो मैं अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है। मैं आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, मैं हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट की टीचिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं एसओएम वगैरह के भी क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा, वो बहुत ही ज्यादा गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं वो क्वेश्चंस। जो आप कर लोगे तो आपका सोम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। एंड आई होप जो कॉन्फिडेंस आपको थर्मो में मिल रहा है अभी, वही कॉन्फिडेंस मैं आपका सोम में बिल्ड करवाऊंगा। उसके बाद जब हम एफएम करेंगे, तो एफएम के भी क्वेश्चंस को आप एक्सीबी के क्वेश्चंस तक को आप आराम से टैकल कर पाओगे, क्योंकि हम एक्सीबी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी डेफिनेटली कवर करेंगे, राइट। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पुट डाउन योर कमेंट्स। अगर आपको कोई भी कमेंट्स आपके दिमाग में है कि कुछ सजेशन देना चाहिए, हाँ, तो आप मुझे कमेंट में डालो। अगर आपके पास कुछ और डाउट्स आते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। प्लीज कमेंट्स में डालो इन चीजों को, सो दैट मुझे पता चले। और आपके कमेंट से क्या होगा ना, बाद में अगर कोई भी बच्चा अगले साल या 2 साल बाद, क्योंकि यूट्यूब से ये वीडियो जाने वाले नहीं है, तो अगर 10 साल बाद भी कोई बच्चा आखिर आके ये टॉपिक थर्मो के क्वेश्चन ढूंढना चाहेगा ना, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जब ढूंढने जाता था मुझे नहीं मिलता था, ठीक है, कमेंट्स में बेकार की बातें लिखी होती थी, तो वो सब चीजें फायदा नहीं है। आप अपने डाउट्स डालो कमेंट्स में, आप अपने रिव्यूज डालो कमेंट्स में, सो दैट नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है आपके बाद, जो भी लोग प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए एक रिव्यू हो जाए कि अच्छा ये चीज के कमेंट्स में अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, इफेक्टिव चीजें लिखी हैं, तो ये ऑब्वियसली काम की चीजें होंगी, ठीक है। तो जिनको भी थर्मो का कोर्स चाहिए होगा, वो ये फॉलो कर पाएंगे, राइट। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।